नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सभी पार्टियां हार जीत की समीक्षा कर रही है। बात अगर आरजेडी की जाए तो आरजेडी में भी मीटिंग्स का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच लालू फैमिली में जबरदस्त घमासान होने वाला है। जी हां, राज्यसभा उपचुनाव को लेकर लालू प्रसाद यादव की टेंशन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पहले जहां खबर ये थी कि रोहिणी आचार्य राज्यसभा जा सकती है, तो वहीं अब ये लग रहा है कि रोहिणी आचार्य के लिए राज्यसभा की जो राह है वो नामुमकिन नजर आ रही है। अब बस लालू यादव ही हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि लालू प्रसाद यादव ही कुछ खेल कर सकते हैं, तभी ये मुमकिन हो सकता है। दरअसल हुआ क्या, अब वो आपको समझाते हैं। राज्यसभा उपचुनाव के नियम में बदलाव के बाद आरजेडी अब बेबस नजर आ रही है और रोहिणी आचार्य के राज्यसभा पहुंचने पर भी ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। राज्यसभा के उपचुनाव और फिर चुनाव के नियमों में अंतर है। इस अंतर की वजह से लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को राज्यसभा नहीं भेज पाएंगे। यदि रोहिणी आचार्य के लिए लालू प्रसाद यादव कोई भी सेटिंग करते हैं, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि रोहिणी आचार्य राज्यसभा भेजी जा सके, मगर वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल हुआ क्या, तो विवेक ठाकुर और मीसा भारती लोकसभा जाने के बाद अब राज्यसभा की जो सीटें खाली हुई है, उन्हीं सीटों को भरने के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन निकाले जाएंगे। नियम के अनुसार उपचुनाव के लिए विधानसभा के सभी विधायकों को इसके लिए वोटिंग करनी होती है। अब संख्या के आधार पर जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वहीं पहुंचेगा राज्यसभा, ये तो नियम ही कहता है। अब संख्या बल के लिहाज से अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात समझ में ये आती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपेक्षा ज्यादा मजबूत सत्ता पक्ष है। सत्ता पक्ष के पास विधायकों की संख्या भी ज्यादा होगी। ऐसे में यदि वोटिंग होती है तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष का कैंडिडेट ही जीतेगा। राज्यसभा उपचुनाव के नियम के अनुसार ये होना तय माना जा रहा है। अब संख्या बल के लिहाज से थोड़ा आंकड़ा भी देख लेते हैं कि बिहार में एनडीए के पास 128 विधायकों की संख्या है और लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करते हैं, तो उनके पास विधायकों की जो संख्या है वो है 115। ऐसे में रोहिणी आचार्य हार जाएंगी और ये एक शर्मनाक स्थिति होगी। लालू प्रसाद यादव और रोहिणी आचार्य सहित पूरा आरजेडी परिवार नहीं चाहेगा कि रोहिणी आचार्य को दूसरी हार मिले। पहली हार तो लोकसभा चुनाव में मिल गई सारण लोकसभा सीट से, ये दूसरी हार हो सकती है। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव की फैमिली तो ये कतई नहीं चाहेगी। विवेक ठाकुर और मीसा भारती के लोकसभा पहुंचने के बाद राज्यसभा की ये 2 सीटें खाली हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि मीसा भारती वाली जो सीट है वो लालू यादव के हाथ से निकल सकती है। चर्चा इस बात की हो रही है कि इस सीट से बीजेपी की तरफ से शाहनवाज हुसैन को राज्यसभा भेजा जा सकता है और इसके अलावा भी कई नामों की चर्चा है और खास करके आरके सिंह के नाम की चर्चा हो रही है, क्योंकि चुनाव हार गए तो बीजेपी चाहती है कि उनको राज्यसभा भेजा जाए। औरंगाबाद से पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है। जेडीयू के कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरजेडी में कुशवाहा समाज को तवज्जो नहीं देने की वजह से नीतीश कुमार और जेडीयू पर दबाव है कि कुशवाहा समाज आरजेडी की तरफ आकर्षित ना हो जाए। इसके लिए नीतीश कुमार ये चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा सके। ऐसे में ये बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि रोहिणी आचार्य राज्यसभा जाते जाते चूक सकती हैं और ये बड़ा उलटफेर हो सकता है। लालू प्रसाद यादव और लालू फैमिली इन दिनों मुश्किलों का सामना कर सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।